नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआर मुख्य परीक्षा 4 अगस्त और 18 अगस्त जो अलग अलग शेड्यूल के अंदर आयोजित होने वाली हैं, हमने और भी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जो वीडियो प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हम आज नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके लिए वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देखना, और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे तक अपनी जो भी है वो बात रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप दो मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं और आप फाइल को स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आपके लिए निम्नलिखित विकल्प में से सबसे जो बेहतरीन विकल्प होगा वो हो जाएगा ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ब्लूटूथ के बारे में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन सा बन सकता है, तो आप सभी को याद रखना है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क टाइप्स होते हैं। लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। तो इसी तरह से जो ब्लूटूथ होता है ना, वो पेन का उदाहरण है। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि आप पर्सनली एक दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं उसमें, और एक साथ बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। तो सूचना का जो सुपर हाईवे होता है उसे हम क्या बोलेंगे भाई? इंटरनेट होता है ना, उस इंटरनेट को हम क्या कह सकते हैं? सूचना का सुपर हाईवे कह सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट होता है, ये भी एक नेटवर्क का प्रकार है, लेकिन आप कह सकते हैं निजी नेटवर्क होता है, जिसमें जो उस कंपनी अथवा उस संबंधित जो संस्थान होती है उसके कर्मचारियों के लिए ही ये उपयोग में आता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। एईपीएस का पूरा नाम बताइए। भाई एईपीएस एक पेमेंट भुगतान प्रणाली में काम में आता है, जिसमें आप अपने अंगूठे यानी जो फिंगर बेस पे जो आप पेमेंट निकालते हैं, आधार बेस पे पेमेंट निकालते हैं, उसी सिस्टम उसी जो प्रणाली का नाम क्या है? एईपीएस। तो इसका पूरा नाम पूछा गया तो आपको याद रखना है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। भाई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो आप सभी को याद रखना है शॉपिंग वेबसाइट के अंदर आप सभी को याद है जबोंग भी होता है, अमेजॉन भी होता है और स्नैपडील भी होता है। यानी जो तीनों के तीनों विकल्प है ना, ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। एज आप कह सकते हैं ई कॉमर्स का प्रकार है। भाई किसका प्रकार है? ई कॉमर्स का प्रकार है। और ई कॉमर्स के अंदर भी आपको याद रखना है ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? B2C के उदाहरण हो जाएंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर के। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। भाई जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई जो आपको याद रखना ई कॉमर्स प्रणाली का उदाहरण पूछा, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण पूछा है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह कार्य करता है, तो आपको याद रखना उसका नाम क्या है? राज ई बाजार। भाई उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज ई बाजार। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब बताइए। तो आपको याद रखना है आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस आईपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?
तो आपको याद रखना है, सीधी सी यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से थोड़ा ऐसे आपके सामने कंफ्यूज करने के लिए घुमाया जरूर जा सकता है, लेकिन आप उस विशेष पॉइंट को पकड़ना चाहिए आपको, जिससे इस क्वेश्चंस का आंसर आपको आसानी से मिल सके। यानी टोटली इतने बड़े क्वेश्चंस का जो शॉर्ट आप आंसर के रूप में देख सकते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, जो ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। जिन फाइलों और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो जो भी फाइल्स अथवा फोल्डर्स होते हैं उनको आप कंप्यूटर से हटाते हैं तो वो हटाई गई जो फाइल्स है ना वो रिसाइकल बिन के अंदर रहती है। किस में रहती है? रिसाइकल बिन में। कब? जब आप किसी फाइल अथवा फोल्डर को आपके कंप्यूटर से नॉर्मली डिलीट करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट करना है, मुझे क्या करना है भाई? परमानेंट डिलीट करना है। ऐसी फाइल जो डिलीट करूंगा ना वो मतलब रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जानी चाहिए। तो परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में F5 क्या हो जाएगी भाई? शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी होती है ना, ये परमानेंट डिलीट की होती है। देखो शिफ्ट के साथ में F5 भी नहीं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डिलीट बोलेंगे भाई, शिफ्ट के साथ में डिलीट बोलेंगे। शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाने से क्या होता है? शिफ्ट के साथ में जो डिलीट की दबाने से आप क्या कर सकते हैं भाई? आप किसी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में डिलीट, यहाँ से फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ में डिलीट। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्रो क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में श्योर ये बन सकता है। मैक्रो यानी एक व्यू मेन्यू के अंदर एक कमांड आया हुआ है और इस कमांड का काम क्या होता है कि आप किसी भी काम को अगर बार बार करते हो, अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इसी काम को दोहराना है, तो इसके लिए मैं कोई ऐसा है ना पावर पॉइंट के अंदर कुछ वीबी यानी छोटे प्रोग्राम्स के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के अंदर बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? भाई जो आपका लास्ट चेंजेस होता है उस लास्ट एक्शंस को आप किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडू। यानी जो भी आपने अंतिम कार्य किया है उसे वापिस मतलब आप कह सकते हैं नियंत्रण करना, यानी एज इट इज उसको लाना है तो आप अंडू करेंगे। जबकि जो नियंत्रण किया है उसे वापिस मतलब रिडक्ट करना चाहते हो तो आप रेडू का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जो होते हैं उनके लिए जो उसकी जो सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो एक खाता खोला जाता है उसे प्रधानमंत्री जनधन खाता बोलेंगे। ऑप्शन ए के ऊपर जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी है? भाई आप सभी लोगों को याद रखना है कि टेलीफोन नेटवर्क होते हैं उसके ऊपर तार के द्वारा जो भी डेटा प्रसारण होता है इंटरनेट पर प्रदान होता है उस तकनीक को इनमें से क्या बोलेंगे? तो उस तार का नाम क्या है? उस केबल का नाम है DSL। भाई उस केबल का नाम क्या है? DSL। और DSL का पूरा नाम एग्जाम में पूछे तो आप बोल देना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलेंगे भाई? इस DSL का पूरा नाम अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलेंगे भाई। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कह सकते हैं इसे DSL का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से देखते हैं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। भाई जो प्रिंटर होता है ना उसकी जो गुणवत्ता क्वालिटी मापने वाली इकाई को DPI कहा जाता है। DPI मतलब डॉट पर इंच। क्या बोलेंगे भाई? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? DPI। और DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है, डॉट प्रति इंच कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो वर्तमान का जो विंडोज होता है उसे आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की तो आप सभी को पहले से पता होगा। वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का उपयोग करेंगे। किसका? F5। ये जो F3 है ना ये तो आप साधारण डेस्कटॉप के ऊपर क्या कर सकते हैं? सर्च बॉक्स को ओपन करता है। और F1 का मतलब होता है भाई हेल्प करना।
F1 का मतलब होता है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप F1 की का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने गूगल ड्राइव खाली जगह का उदाहरण है। भाई जो गूगल ड्राइव है ना, ये किसका उदाहरण माना जाता है? तो आप सभी को याद रखना क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। इससे गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। और राजस्थान सरकार द्वारा चलित अगर आपको है ना, अगर आपको जैसे कि ऑनलाइन जो स्टोर या क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण पूछा जाता है तो आप बोल देना उसका नाम क्या है, राज ई वॉल्ट। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो ये तो कई बार मैंने डाला है, आपको जानबूझ के मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस। तो आप सभी को याद रखना है कि फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक करने के लिए आपको फोल्डर लॉक नामक एप्लीकेशंस का उपयोग करना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है कि फाइलों और फोल्डर को लॉक करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो आप बोल देना फोल्डर लॉक उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जा सकती है? भाई अगर आप ईमेल के ऊपर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो ईमेल संदेश बनाने के लिए आप कौन सी की का उपयोग करेंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर श्योर बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आप इस क्वेश्चंस को ले सकते हैं। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम दबाने से आप नई ईमेल बना सकते हैं। न्यू ईमेल बनाने का जो ढांचा है, आर्किटेक्चर है, जो बॉक्स है, वो ओपन कंट्रोल शिफ्ट एम के द्वारा भी किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रस्टशील के प्रकार हैं। भाई जो एक बिजनेस के अंदर एक जो ट्रस्टेबल सेल्स होती हैं, ट्रस्ट सेल होती है, जो बिजनेस की एक अच्छी ऊंचाई जो पहचान प्रदान करवाते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी सेल होता है, बिजनेस वेरीफाइड सेल होता है, प्राइवेसी सेल्स होता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। भाई कंप्यूटर के अंदर ऐसी कुछ फाइल है जो हानिकारक हैं, तो उनको स्कैन करके हटाने का काम भाई एंटीवायरस के द्वारा किया जा सकता है। एंटीवायरस का आप जब भी क्वेश्चन याद रखें तो दुनिया का पहला जो एंटीवायरस है ना, फर्स्ट एंटीवायरस है ना, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भाई दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था, तो फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा था भाई? रीपर था। कौन सा था भाई? रीपर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट एंटीवायरस रीपर था और फर्स्ट वायरस क्रीपर था। आगे वाले क्वेश्चंस को देखकर डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में करता है। भाई जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज है ना, ये कंप्यूटर के अंदर क्या कार्य करता है? तो आपको याद रखना ये एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार है जो कंप्यूटर को ओवरलोड करता है और उसे धीमा बनाने का काम करता है। कंप्यूटर को क्या करेगा भाई? ओवरलोड करता है और उसे धीमा बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? भाई ये जो रन करने के लिए, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? भाई इनमें से ऐसी कौन सी साइट है जो सोशल नेटवर्किंग के अंदर नहीं आती है? फेसबुक तो होती है, ठीक है, फ्लिकर, विकीपीडिया। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? माई स्पेस यानी फ्लिकर है ना, ये इसके अंदर नहीं आता है, ऑप्शन सी। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सीडी डीवीडी उदाहरण है। भाई सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण हो जाएगा? तो आप सभी को याद रखना है ये तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है, क्योंकि इसमें कांच अथवा फाइबर का जो भाग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है सीडी और डीवीडी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? भाई इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की सेवा होनी चाहिए, मॉडेम भी होना चाहिए और वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती हैं, तो भाई इंटरनेट का पता होता है ना, उसे तो आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी पता, या आप कह सकते हैं आईपी एड्रेस के नाम से जानेंगे।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है। तो आपको याद रखना, सेंट मेल तो होता है, ड्राफ्ट यानी आदित्य मेल रखता है, स्पाम भी होता है, लेकिन कंपोज नहीं होता है, क्योंकि कंपोज का मतलब तो आप मेल लिखने के लिए करते हैं, ये कोई फोल्डर का प्रकार नहीं होता है। इसके अलावा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, इजी सा प्रश्न है, उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? ई कॉमर्स। किसी वस्तु को खरीदने अथवा बेचने के लिए काम में ली जाने वाले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, मीशो.com काफ़ी सारे होते हैं, उन सभी को हम ई कॉमर्स साइट्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए काम में आता है? तो विंडोज़ का कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल्स व फोल्डर्स को व्यवस्थित करने में काम आता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्या हो जाएगा भाई? विंडोज़ एक्सप्लोरर हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडोज़ का कौन सा सत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो आपको याद रखना है एमएस एक्सेल के अंदर जो सेल होती है ना, उस सेल के मान अथवा सूत्र को प्रदर्शित करने का काम फॉर्मूला बार का होता है। किसका होता है भाई? फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक बार वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम तक इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। आपका रिजल्ट एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद में ही मिल जाएगा कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से तैयारी की थी और काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन परसेंटेज बने हैं। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। सीधी सी बात है, नाम से पता लगेगा मल्टी प्रोसेसर यानी क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेज सकते हैं? तो मैसेज के साथ अगर फाइल को भी भेजना चाहते हैं ना तो आपको अटैच करना पड़ता है। फाइल को क्या करना पड़ता है? अटैच करना पड़ेगा। क्वेश्चंस इजी है बट ये एग्जाम में बन सकता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर का उत्पादन करता है? भाई सबसे अच्छी उच्चतम क्वालिटी वाली जो वेक्टर है ना वो किस में होती है? भाई प्लॉटर के अंदर होती है। प्लॉटर एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग डिवाइस के रूप में यूज में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को अभी मैंने आगे बोला था कि फाइल का नाम बदलना है, फाइल को अगर रीनेम करना है तो रीनेम करने की जो शॉर्टकट की होती हैं वो आपको याद रखना है। कौन सी हो जाएगी? F2 हो जाएगी भाई, F2 हो जाएगी। F1 तो हेल्प की होती है, F5 रिप्रेस की हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बार कोड रीडर है। भाई बार कोड रीडर है ना, ये एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। किस में आता है भाई? इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? भाई टॉगल कुंजी तीन होती है। एक तो कौन सी होती है? कैप्स लॉक। एक तो कौन सी होती है भाई? कैप्स लॉक होती हैं। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है नम लॉक। कौन सी होती हैं? नम लॉक होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक कौन सी होती है भाई? एक स्क्रॉल लॉक होती है। कौन सी? स्क्रॉल लॉक होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? कौन सी कुंजी नहीं है पूछा है ना, तो कंट्रोल एक कॉम्बिनेशन कुंजी का उदाहरण है, नॉट ए टॉगल कुंजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी पहले वीडियो डाले गए हैं उस वीडियोस को आप भी अपने ग्रुप्स के साथ में, अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना। देखिए, इसके अलावा मैं एक और बात बोल देता हूँ कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव सेशन रखेंगे। आप बोलेंगे 8 बजे का रखना है तो 8 बजे हम लाइव सेशन को स्टार्ट करके आपके समक्ष पेश कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको एक कल अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।